नमस्ते बच्चों, मैं राजेंद्र कुमावत उज्ज्वल क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की गणित में अध्याय नंबर 9 और उसका पाठ 3। पाठ नंबर 3 के अंदर बात करेंगे, यदि किसी आकृति के शीर्षों के निर्देशांक दिए हुए हो, जैसे आपको 4 निर्देशांक दिए हुए हो और आपसे कहे इनसे बनने वाली जो आकृति है वो आयत है, सिद्ध कीजिए। तो बच्चों, जो पीछे आपको एक सारणी दिखाई गई है, यहाँ पे क्रम संख्या, आकृति का नाम, चित्र और शर्तें। जैसे 4 शीर्ष अपने को क्वेश्चन में दे रखे हैं और वो बोल रहा है कि आप सिद्ध करो कि इन 4 शीर्षों से बनने वाली आकृति क्या है, आयत है। तो हमें क्या क्या सिद्ध करना पड़ता है, हम जानते हैं, हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि आयत क्या होता है कि 4 भुजाओं से घिरी हुई एक ऐसी बंद आकृति जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या हो, बराबर लंबाई की हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, तो वो आयत कहलाता है। तो आयत की आकृति आपको यहाँ पे दिखाई गई है। अब ये आयत होगा, इसकी क्या शर्तें हैं, तो आमने सामने की भुजाएं बराबर लंबाई की आएगी, ए बी बराबर डी सी, ए बी बराबर डी सी और बी सी बराबर क्या होगा बच्चों, ए डी होगा। ये तो बात हो गई भुजाओं की। साथ ही इसके अंदर 2 विकर्ण है बच्चों, दोनों विकर्णों की लंबाइयाँ क्या होती है, बराबर होती है। तो आप दूरी सूत्र की सहायता से ए से बी तक की दूरी ज्ञात कर लो, डी से सी तक की दूरी ज्ञात कर लो, दोनों बराबर आएगी। और बी से सी और ए से डी ये दूरी ज्ञात करोगे, ये दूरी बराबर आएगी। और विकर्णों की जो लंबाई है, यानी कि विकर्ण बिंदु डी से बी तक की दूरी और सी से ए तक की दूरी, यदि ये बराबर आ जाती है तो आप कह सकते हो कि दिए गए जो 4 शीर्ष है इनसे बनने वाली जो आकृति होगी वो क्या होगी, आयत होगी। अगली बात करें कि 4 शीर्षों से बनने वाली आकृति क्या है, वर्ग है, सिद्ध करो। तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं बच्चों कि 4 शीर्षों से जो बनने वाली आकृति है वो वर्ग होगी। तो वर्ग की जो डेफिनेशन थी हमने बचपन में भी पढ़ा था कि 4 भुजाओं से घिरी हुई ऐसी बंद आकृति जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, बराबर लंबाई की हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, यानी कि समकोण हो, तो वो वर्ग कहलाता है। तो आपको एक आकृति यहाँ पे दिखाई गई है, यह आकृति वर्ग की है। ठीक है, इसके 4 शीर्ष ए बी सी और डी हैं। आपसे पूछ रहा है कि सिद्ध करो कि ये वर्ग हैं। तो आपको क्या सिद्ध करना पड़ेगा, चारों भुजाओं की लंबाई बराबर सिद्ध करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी। भाई देखो, ए बी यानी कि ये भुजा, बी सी ये, सी डी ये वाली भुजा और डी है, तो ये चारों भुजाओं की जो लंबाई होगी वो बराबर सिद्ध कर दो आप। और इसके जो 2 विकर्ण हैं इनकी लंबाई भी क्या होगी बच्चों, बराबर होगी। यदि आप ये दूरी सूत्र की सहायता से निकाल के सिद्ध कर देते हो तो आप कह सकते हो कि इनसे बनने वाली आकृति क्या है, वर्ग है। अब बात करते हैं समकोण त्रिभुज की। समकोण त्रिभुज के अंदर कितने शीर्ष है, ए बी और सी, 3 शीर्ष है। क्वेश्चन जैसे आपके 9.1 में कोई क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए इन 3 शीर्षों से जो बनने वाली आकृति है वो समकोण त्रिभुज है। तो अब समकोण त्रिभुज सिद्ध करने के लिए आपको क्या सिद्ध करना पड़ेगा, जैसे ये आकृति समकोण त्रिभुज है तो आपको पता है, आपने 8th में 9th में पढ़ा है कि समकोण त्रिभुज के अंदर बोधायन प्रमेय यानी कि पाइथागोरस प्रमेय लागू होती है। और वो क्या होती है, कर्ण स्क्वायर किसके बराबर होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर होता है। तो बच्चों यहाँ पे आधार क्या है, ए बी, लंब क्या है, ए सी। तो आप देखो, ए बी का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है, कर्ण के स्क्वायर के बराबर आ रहा है। तो दूरी सूत्र की सहायता से आप ए बी की दूरी निकाल लो, ए सी की निकाल लो, यानी कि लंब की लंबाई निकाल लो और कर्ण की लंबाई निकाल लो और ये सिद्ध करके बता दो। तो यदि आप ऐसा सिद्ध करते हो तो डेफिनेटली वो त्रिभुज क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। क्वेश्चन इस टाइप से भी आ सकता है कि जो आपको क्वेश्चन में 3 शीर्ष दिए हुए हैं, इन तीनों शीर्षों से जो बनने वाली जो आकृति है वो क्या है, समबाहु त्रिभुज है, सिद्ध कीजिए। तो समबाहु त्रिभुज की परिभाषा तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ऐसी त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, समान लंबाई की हो, वो त्रिभुज क्या कहलाता है, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो बच्चों आपको क्या सिद्ध करना पड़ेगा, तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर सिद्ध करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी, बताओ। ए बी बराबर क्या होगा, बी सी और बराबर होगा सी ए, यानी कि तीनों क्या होगी, भुजाओं की लंबाई बराबर होगी। यदि आपने ऐसा
सिद्ध कर दिया दूरी सूत्र की सहायता से, तो आप कह सकते हो कि बनने वाली जो आकृति है वो समबाहु त्रिभुज है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आकृति की बात करें, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज क्या होता है? कक्षा 8 में आपने बहुत पढ़ा है, जो फील्ड बुक आती थी उसके अंदर काफ़ी समलंब चतुर्भुज बने थे, उनके क्षेत्रफल आपने निकाले थे। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी भुजाओं का एक युग्म क्या हो? पैरेलल हो, समांतर हो। जैसे यहाँ पे एक आकृति आपको दिखाई गई है, पीछे आप स्क्रीन पे देखोगे तो यहाँ पे ए बी भुजा डी सी भुजा के क्या है? समांतर हैं। समांतर होने का मतलब बच्चों क्या है कि दो रेखाएं यदि एक दूसरे को नहीं काटे और आगे अनंत तक बढ़ाए जाए और कभी नहीं काटे, ऐसी रेखाएं समांतर रेखा होती हैं। तो आप देखोगे ए बी और डी सी भुजा एक दूसरे के समांतर है। ऐसा चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का एक युग्म समांतर हो, वो कैसा चतुर्भुज होगा? समलंब चतुर्भुज होगा। तो यहाँ पे देखो मैंने लिख दिया है बच्चों, यदि चतुर्भुज में भुजाओं का एक युग्म समांतर हो तो वो क्या होगा? समलंब चतुर्भुज होगा। यहाँ पे कौन कौन सी भुजाएं समांतर है? ए बी समांतर है डी सी के। ये हो गई अपने समलंब चतुर्भुज की। साथ ही एक और मैं आकृति बता देता हूँ आपको। यहाँ पे सपोज करें समलंब की जगह क्या आ गया? नंबर 5 से आगे 6 समचतुर्भुज। समचतुर्भुज, इसकी आकृति कैसी होगी बच्चों? ये आकृति हम बना रहे हैं, नाम से स्पष्ट है, समचतुर्भुज, जिसमें 4 भुजा हैं और चारों भुजाएं क्या है? बराबर लंबाई की हैं। चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो तो वो चतुर्भुज समचतुर्भुज कहलाएगा। पहली कंडीशन तो ये हो गई कि चारों जो भुजाएं हैं वो बराबर लंबाई की होगी बच्चों। ए बी बराबर, बी सी बराबर, सी डी बराबर डी है। अब आप कहोगे कि चारों भुजाओं की लंबाई तो वर्ग में भी बराबर थी, अब इसमें और उसमें क्या अंतर है? उसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का था, यहाँ पे प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो यह आवश्यक नहीं है। ठीक है, साथ ही हम ये देखें कि यहाँ पे जो ये विकर्ण होते हैं, इसके दोनों विकर्ण वो एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर समद्विभाजित करते हैं। ये बात आपको याद रखनी है बच्चों। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री का कोण बनाते हुए समद्विभाजित करते हैं, दो बराबर भागों में बांटते हैं। जैसे इसको मैं ओ बिंदु कह दूं तो जो विकर्ण था डी बी, तो ये जो बिंदु बी प्रतिच्छेद बिंदु है ना, दोनों विकर्ण यहाँ पे मिल रहे हैं, तो यहाँ पे समद्विभाजन का मतलब ये हुआ कि OD बराबर है OB के, OD बराबर है OB के। तो जो ये आपको चार्ट दिखाया गया है ये एक रामबाण सिद्ध होने वाला है अपने प्रश्नों में। यदि आपको ये याद हो जाता है बच्चों तो आप प्रश्नों को सोल्व कर पाओगे। चलो एक अभ्यास के तौर पर हम एक एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर देखते हैं अपनी बुक का, किस एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 5 है। इसमें 4 शीर्ष दिए हुए हैं और पूछ रहा है सिद्ध करो कि ये चारों शीर्ष एक आयत की आकृति को दर्शाते हैं। यदि इन शीर्षों को मिलाएं हम तो एक जो बनने वाली आकृति है वो क्या है? आयत है। तो आपको सिद्ध करना है बच्चों। शीर्ष क्या क्या है हम देख लेते हैं। अपनी बुक का क्वेश्चन ले रहे हैं बच्चों, ठीक है, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ। यदि आपके पास बुक है तो आप बुक में देख सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 सिद्ध कीजिए बिंदु -2, -1, -1, -1, 5, -2 और 5, -2, सॉरी 4, -4, 1,
आयत के शीर्ष है, आयत के शीर्ष है। बच्चों पर्सन मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अच्छी बात है कि आपके पास बुक है, तो आप बुक में देख सकते हैं। मैं क्वेश्चन बोल दूँ तो अच्छा रहेगा क्योंकि टाइम काफ़ी लगता है। यहाँ पे आपने देखा कि 4 शीर्ष अपने को दे रखे थे। अपने टेबल किस काम में आएगी हम वो बात करने वाले हैं। 4 शीर्ष, पहला शीर्ष ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। इनको नाम दे दो, आप शीर्षों को नाम दे दो। तो पहले शीर्ष को मैं ए बोल रहा हूँ, यानी कि शीर्ष क्या अपने पास, शीर्ष ए -2, -1, बी -1, -1, सी 5, -2 और डी 4, -4। एक कच्चा आरेख खींचते हैं, यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं। अपने को आयत सिद्ध करना है बच्चों, तो मैं एक प्रकार से आयत की आकृति बना लेता हूँ और यहाँ पे शीर्ष लिख देता हूँ। -2, -1, बी शीर्ष ये वाला -1, समझ में तो आ रहा है ना बच्चों, -1, 1, सी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे डी 4, -4। आपने उस आकृति में सीखा था कि यदि हमें 4 शीर्षों से बनने वाली आकृति को आयत सिद्ध करना है तो उसमें चारों भुजाओं आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो बराबर लंबाई की बतानी होगी और दोनों जो विकर्ण हैं वो बराबर सिद्ध करने होंगे। तो बच्चों दूरी सूत्र तो आप जानते ही हो। दूरी सूत्र एक बार फिर से मैं लिख रहा हूँ। जैसे कोई बिंदु P है और इसके निर्देशांक x1 y1 है, एक बिंदु Q था, इसके निर्देशांक x2 y2 थे और इन दोनों के बीच की दूरी की बात हम करते थे। तो दूरी सूत्र क्या था, PQ बराबर अंडरूड x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। याद आ रहा है आपको? ये अपना दूरी सूत्र था। इस दूरी सूत्र का प्रयोग करके बच्चों आपको आयत की जो भुजाएं हैं उनकी लंबाई निकालनी है एक एक करके। तो पहले हम लंबाई निकाल रहे हैं ए बी भुजा की, यानी कि ए बी जो आयत की ये भुजा है ना, इसकी लंबाई निकालेंगे। तो देखो बच्चों समझ लेना, ये एक बार फिर मैं समझा रहा हूँ। आपके कंफ्यूज हो जाता है कि कौन x1 है, कौन x2 है, कौन y1 है, कौन y2 है। तो इस कन्फ्यूजन को आपको बहुत डीपली जाके हटा देना है दिमाग से, कि भ्रम पालना ही नहीं अपने को तो बिल्कुल भी। देखो यहाँ पे P और Q था, ये डायग्राम मैंने इसीलिए तो बनाया कि आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। कैसे कन्फ्यूजन को कैसे मिटाएंगे अपन, P Q, ठीक है बच्चों। तो ये जो P है ना, P बिंदु के जो निर्देशांक है वो x1 y1 होंगे और जो बाद में जो बिंदु आ रहा है उसके निर्देशांक x2 और y2 होंगे। तो अपन AB की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, AB की। तो A वाले जो बिंदु है ये वाला, ये x1 y1 को व्यक्त करेगा और जो लास्ट में बिंदु आ रहा है B, ये x2 y2 को व्यक्त करेगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया होगा आपको। फिर भी नहीं समझ में आया तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ AB की बात कर रहे थे अपन। तो A वाले जो निर्देशांक है पहले आ रहे हैं वो x1 y1 होते हैं, बाद में आ रहा है वो x2 y2 है। ठीक है, अब इसमें मान रखना है आपको, मान रखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मान रखो x2 की वैल्यू क्या होगी, -1, x2 की वैल्यू -1। फिर ये वाला माइनस का चिन्ह, ये लो, x1 की वैल्यू -2। तो यहाँ पे माइनस पहले से है और x1 की वैल्यू हम -2 रखने वाले हैं। तो माइनस माइनस क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, प्लस, और ये होल स्क्वायर। आगे बढ़ो, प्लस का चिन्ह आ रहा है, y2 की वैल्यू देख लो यहाँ से 1 है, फिर माइनस का चिन्ह लगा दो। फिर y1 की वैल्यू फिर से क्या आ गई, -1 आ गई। तो -1 यहाँ पे रखोगे, माइनस पहले से था, माइनस से माइनस टकराएगा, क्या बन जाएगा, प्लस का 1 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, +1। ओके, होल स्क्वायर सॉल्व कर दिया आपने, बहुत अच्छा। अब देखो हम आगे ही सोल्व कर देते हैं इसको। यहाँ पे माइनस का 1 है, प्लस का 2 है, तो क्या बचा, प्लस का 1। प्लस के 1 का स्क्वायर आप करोगे तो क्या आने वाला है, 1। वेरी गुड, 1 और 1 कितना हुआ,
2 और 2 के ऊपर कितनी घात है 2, तो 2 की घात 2 कितनी होती है 4। आपके पास वैल्यू क्या आ गई √5। 4 + 1 कितना हो गया बच्चों 5। आ रहा है ना समझ में। तो जो ए बी भुजा है अपने आयत की उसकी लंबाई कितनी आ गई 5। ठीक है, एक एक करके सभी निकाल लेते हैं। अब बी सी की निकाल लेते हैं बी सी। ठीक है, बी सी की अब निकालेंगे तो आपको फिर से कन्फ्यूजन नहीं होना है। देखो अब कौन x1 होगा कौन y1 होगा, यही तो अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और इसको ही तो मैं दूर करने वाला हूँ बच्चों। तो यहाँ पे जो b है पहले आ रहा है तो अब ये x1 y1 बन गया और c बाद में आ रहा है तो ये x2 y2 बन गया। देख लो आ रहा है ना समझ में। अब आपको फिर से इस उत्तर में मान रखना है x2 की वैल्यू आप देखो 5, माइनस का चिन्ह x1 की वैल्यू क्या है -1। फिर -1 आप यहाँ पे रखोगे, माइनस पहले से माइनस टकराएगा क्या बन जाएगा प्लस का 1 स्क्वायर। फिर प्लस का चिन्ह लिखा आपने। फिर देखो यहाँ पे क्या आएगा y2 क्या है अपना y2 है -2। फिर माइनस का चिन्ह y1 क्या है +1, ये लो +1 होल स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आ रहा होगा आपको बच्चों। अब इसको सॉल्व करना है, चलो सॉल्व करते हैं। जोड़ बाकी तो करने अपने को। 5 और 1 कितना होता है 6 होता है और 6 के ऊपर कितनी घात है 2, तो 6 × 6 कितना बन गया 36 लिखो यहाँ पे। 36 लिखो यहाँ पे। फिर आगे देखो -2 और -1, -2 और -1 कितना हो गया -3। -3 के ऊपर कितनी घात है 2 घात है, तो -3 × -3 करोगे बच्चों, माइनस से माइनस टकराएगा प्लस बन जाएगा, 3 से 3 टकराएगा क्या बन जाएगा 9, तो यहाँ पे 9। 36 और 9 कितने होते भाई 45। 36 और 9 कितने होते भाई 45, तो √ में 45। ठीक है, आपको ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप इतना छोड़ दो। ठीक है, अगली भुजा की लंबाई निकाल लो CD। अब CD आप निकाल रहे हो बच्चों, ध्यान से देखना। अब x1 y1 x2 y2 चेंज हो गए अपने। CD की बात कर रहे हैं, सॉरी CD, तो C पहले आ रहा है और D बाद में आ रहा है, तो C वाले जो निर्देशांक है वो क्या हो गए x1 y1, वेरी गुड। D वाले क्या हो गए x2 y2, तो ये आपका x1 y1 और ये वाले x2 y2। मान रख दो इसमें मान रखोगे आप। x2 का मान क्या है भाई अपने पास देखो 4 रखा, माइनस का चिन्ह। फिर आप किसका मान रखोगे x1 का क्या है 5 होल स्क्वायर, फिर प्लस का चिन्ह। फिर y2 की वैल्यू क्या है -4, फिर माइनस का चिन्ह। फिर y1 की वैल्यू आपको रखनी है -2, तो माइनस क्या होगा +2 और होल स्क्वायर। समझ में आया ना बच्चों। अब आप सॉल्व कर दो, कैलकुलेशन को सॉल्व करोगे, फटाफट सॉल्व करो। क्या आया √ का चिन्ह, ऐसे कैसे 4 में से 5 गया, 4 में से 5 गया, क्या आने वाला है -1 आने वाला है। कम में से ज़्यादा संख्या घटाते हैं तो उत्तर किस में आ जाएंगे माइनस में, तो -1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस। अब देखो -4 में क्या जुड़ रहा है प्लस का 2 जुड़ रहा है, तो क्या आएगा -2 होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे बच्चों क्या आया, आप देखो -1 का होल स्क्वायर करोगे, -1 × -1 तो माइनस तो प्लस हो गया यार, 1 × 1 क्या होता है 1 होता है, तो आप क्या लिख दोगे 1। फिर प्लस का चिन्ह, -2 के ऊपर कितनी घात है 2, तो -2 × -2 क्या होने वाला है 4। √ का चिन्ह लगाया आपने। अब आप देखो प्यारे बच्चों 1 और 4 कितना होता है 5, तो √ में क्या आ गया भाई √ में क्या आ गया है 5। किसकी वैल्यू आ गई CD की वैल्यू आ गई है। अब ये दूरी और निकालनी है, तो DA की वैल्यू आप निकालो बच्चों। अब देखो x1 y1 बदल गए हैं, मैंने लिखा है DA, तो D पहले लिखा है, तो D वाले क्या होंगे x1 y1 और A वाले क्या होंगे x2 y2। अब कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा ना, x1 y1 x2 y2 को पहचानने में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। वेरी गुड।
यहाँ पे देखो ये x1 y1 बन गए, ये x2 y2 बन गए। अब x2 माइनस x1 करेंगे, -2, फिर माइनस का चिन्ह, x1 की वैल्यू क्या है भाई 4 होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 की वैल्यू क्या है -1 माइनस y1 की वैल्यू क्या है -4, तो ये क्या हो गया प्लस का 4 होल स्क्वायर, और ये वाला वर्गमूल का चिन्ह। ये लगाना नहीं भूलना है, वर्गमूल तो आता ही दूरी सूत्र में। ओके, आगे बढ़ो, कैलकुलेशन सॉल्व करो बच्चों। कैलकुलेशन सॉल्व करोगे, -2 - 4 माइनस के 6, -6 के ऊपर कितनी का आते हैं 2, तो -6 गुणा -6, तो क्या बनेगा 36। फिर देखो -1 + 4 प्लस के 3, और इसके ऊपर कितने का आते हैं 2, तो क्या बना 9। अब 9 बना तो 36 + 9 दिख रहा है अपने को, 36 + 9 करोगे तो क्या आएगा अंडरूट में 45। अब देखो बच्चों, आपने चारों भुजाओं की लंबाई तो निकाल ली है। अब जो आयत की जो परिभाषा थी वो क्या थी, आमने सामने की जो भुजाएं होती है वो बराबर लंबाई की होती है। तो यहाँ पे हम बात करें सम्मुख भुजा ए बी, इसके सम्मुख भुजा कौन सी है डी सी, तो ए बी का मान देखो अंडरूट में 5 और सी डी का मान देखो अंडरूट में 5, बराबर आ रहा है ना। इसी प्रकार से इस भुजा यानी कि बी सी के सम्मुख भुजा कौन सी है डी ए, तो आप देखोगे 45 45 आ रहा है, सम्मुख भुजाओं की लंबाई बराबर आ रही है बच्चों, आ रही है ना। अब दूसरी जो कंडीशन थी, इसके विकर्णों की जो लंबाई है वो भी क्या आनी चाहिए बराबर आनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सम्मुख भुजा ए बी बराबर है डी सी कितनी अंडरूट 5, और साथ ही बी सी बराबर है, दिख रहा है ना बच्चों, यहाँ लिख देता हूँ बी सी बराबर है ए डी के कितनी भाई अंडरूट 45। प्यारे बच्चों, प्रश्न अभी पूरा नहीं हुआ है, ये एक कंडीशन ही पूरी हुई है। अब विकर्णों की लंबाई आपको निकालनी है, यानी कि ए से लेके सी तक की दूरी निकालो, और इसी प्रकार से बी से डी तक की दूरी निकालो, यानी कि आपको ए सी और बी डी निकालना है बच्चों। ये विकर्ण भी बराबर होंगे, तो आप लिख दोगे ऐसे विकर्ण, अगला पार्ट आपको करना है ना ये विकर्ण वाला, ठीक है, आ जाएगा आपको, मेरे को उम्मीद है। बी डी बराबर ए सी कितना आएगा वो यहाँ पे आपको लिख देना है, इस गोले के अंदर आपको लिख देना है। तो आप कहोगे सम्मुख भुजाएं बराबर है, विकर्ण बराबर है, तो इन 4 शीर्षों से बनने वाली जो आकृति है वो आयत है। समझ में आया ना, समझ में आ रहा है ना बच्चों, ठीक है। तो हमने जो चार्ट देखा था अभी पीछे, इससे जस्ट पीछे, कि 3 शीर्ष है, त्रिभुज करना है सिद्ध, समबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बताना है, समचतुर्भुज बताना है, तो उनकी कंडीशन है आपको याद रखनी होगी बच्चों। अब आप उनकी कंडीशनों को याद कर लो एक बार, जो 6 कंडीशनें थी मैंने लिखवाई थी। समकोण त्रिभुज के लिए क्या सिद्ध करना पड़ेगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर आपको दूरी सूत्र से सिद्ध करना होगा। समचतुर्भुज की बात करें, चारों भुजाओं की लंबाई बराबर सिद्ध करनी होगी। तो कुल मिला के सभी में दूरी सूत्र काम में आने वाला है। अब आपको जितने क्वेश्चन आते हैं 9.1 के इससे संबंधित, ठीक है, वो आप सभी को करने हैं अभ्यास के तौर पे। हम अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ, और हो सकता है कि हम 9.1 के सभी क्वेश्चन अगले वीडियो के अंदर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।